और अब देखिए आज का वायरल। मोदी के बजट का वायरल टेस्ट। इनकम टैक्स कम हुआ या ज्यादा? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े या घटे? मोदी केयर की पूरी हकीकत। आज का वायरल मोदी सरकार के आम बजट आने के बाद सोशल मीडिया में फैली खबरों पर है। आम बजट जैसे ही आज अरुण जेटली ने पेश किया, सोशल मीडिया में ऐसे मैसेजेस की बरसात होने लगी जिससे लोग परेशान हैं, हैरान हैं। ये खबरें सीधे आपसे जुड़ी हुई हैं और इसीलिए आज हम आपको इन खबरों की हकीकत बताएंगे। सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि इस बजट में मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। नौकरी पेशा लोगों को किसी भी तरह की राहत नहीं दी गई है। दावा यह भी है कि मोदी केयर नाम की योजना एक क्रांतिकारी कदम है जिसमें 50 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज मिलेगा। इसके तहत 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। दावा यह कि बजट में पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए घटाकर मिडिल क्लास को बड़ा फायदा दिया गया है। इससे महंगाई भी कम होगी। आम बजट में पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला लिया गया। अब सवाल पूछ रहे हैं लोग कि क्या पेट्रोल डीजल 2 रुपए सस्ता हो गया है? ज्यादातर लोग इनकम टैक्स को लेकर निराश हैं। बजट में सरकार ने टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है। हालांकि सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की सुविधा दी है जिसे यूपीए सरकार ने बंद कर दिया था। बावजूद इसके ज्यादातर लोगों का मानना है कि इनकम टैक्स के मामले में मिडिल क्लास को किसी भी तरह की कोई राहत नहीं दी गई है। सोशल मीडिया में लोग कह रहे हैं कि नौकरी पेशा लोगों के लिए यह बजट निराशाजनक रहा है क्योंकि इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, कोई छूट नहीं दी गई है। जबकि बजट के पहले कई लोग यह उम्मीद लगाकर बैठे थे कि बजट में इनकम टैक्स की सीमा बढ़ाई जा सकती है। तो क्या अब नौकरी पेशा लोगों के लिए बजट में कोई राहत नहीं मिली है? क्या पहले की तरह ही लोगों को इनकम टैक्स भरना होगा? यह ऐसा सवाल है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। हकीकत यह है कि इस बजट में इनकम टैक्स की सीमा भले नहीं बढ़ाई गई, लेकिन 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला है। यानी सैलरी वालों को वेतन से 40,000 घटाकर टैक्स देना होगा। इसे छोटी राहत मानी जा सकती है, लेकिन इनकम टैक्स छूट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस बजट में इनकम टैक्स पर 1% सेस भी बढ़ाया गया है। पिछले साल के मुकाबले इस बार सेस को 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। यानी एक तरफ स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा होगा तो दूसरी तरफ सेस की वजह से नौकरी पेशा लोगों को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स की छूट की सीमा नहीं बढ़ने से मिडिल क्लास निराश है। यही वजह है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बारे में सफाई दी है। उन्होंने बताया कि किस तरह इस बजट में मिडिल क्लास को राहत दी गई है। एग्जेम्पशन लिमिट मैंने नहीं बढ़ाई, लेकिन अगर आप पिछले 4 साल के सारे एग्जेम्पशंस देख लें, 2.5 लाख तक मैंने लिमिट बढ़ाई। उसके बाद पहले 50,000 में छोटे टैक्स पेयर को टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए इफेक्टिवली 3 लाख हो गया। फिर मैंने 80C को 1.5 लाख तक कर दिया। उसके बाद हाउसिंग लोन्स को मैंने 2 लाख तक कर दिया। आज मैंने सैलरीड वालों को 40,000 का दे दिया। तो हर बजट में मैंने मिडिल क्लास को कुछ ना कुछ रिलीफ एक ना एक वर्ग को देता रहा हूं। और आज अगर आप सच में सोचिए तो 5-6 लाख रुपया सालाना कमाने वाला व्यक्ति अगर बहुत मामूली या नेग्लिजिबल टैक्स देता है तो वो ईमानदारी से टैक्स भी दे सकता है और उसके ऊपर टैक्स का बोझ भी नहीं पड़ेगा 6-7 लाख रुपए तक कमाने वाले व्यक्ति पे।
वेतन भोगियों को स्टैंडर्ड डिडक्शन से दो फायदे होंगे। एक तो उनके इनकम टैक्स की देनदारी कम होगी और दूसरा कागजी काम भी कम हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी राहत इस बजट ने सीनियर सिटीजन्स को दी है। उन्हें 50,000 रुपए तक के ब्याज पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि सरकार ने इस बजट में 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल में कम कर दी है, जिससे पेट्रोल और डीजल 2 रुपए सस्ता हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि इसका पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वित्त मंत्री अरुण जेटली जब बजट पेश कर रहे थे, उस वक्त लोगों को इस बात का इंतजार था कि सरकार आसमान छू रही डीजल और पेट्रोल की कीमत पर क्या फैसला लेने वाली है। जब फैसला आया तो लोगों ने सरकार के फैसले की तारीफ की। बजट में सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए घटाकर 4 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर कर दी है। वहीं डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए घटकर 6 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर कर दी गई है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। इस फैसले के बाद पेट्रोल डीजल 2 रुपए तक सस्ता हो गया है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटी घटने से पेट्रोल डीजल बेशक सस्ता हो गया हो, लेकिन अलग अलग राज्यों में लगने वाले टैक्स और रोज तय होने वाली दरों से पेट्रोल डीजल की कीमतों पर ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। कुछ लोग ये दलील दे रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार और रुपए की कीमत पर भी निर्भर करती है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल महंगा होने पर और भारतीय रुपए के कमजोर होने की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इसलिए एक्साइज टैक्स के घटाने से कीमत पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 2 rupees excise on petrol and diesel is being reduced, and this is being converted into cess. So that is the only change we have made. So practically there is no impact on the final price of petrol and diesel. It is without any change in the market price. To the consumer there is no change. But 2 rupees kitty, which was coming from excise duty, that we have reduced and we have taken it to cess. मतलब साफ है कि बजट में एक्साइज ड्यूटी कम करने के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई फर्क नहीं होने वाला है। लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। पिछले महीने दिल्ली में पेट्रोल के दाम 3 रुपए बढ़े थे। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज 3 आधार पर पेट्रोल डीजल के दाम तय करती हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम। दूसरा, इंपोर्ट करने के समय रुपए के बनिस्बत डॉलर की कीमत। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम। पिछले कुछ समय से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़े थे, जिसका असर भारत पर भी पड़ा। लोग पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से खासे परेशान नजर आए, इसलिए सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की। अब राज्य सरकारें भी अपने हिस्से का टैक्स अगर कम कर दें तो इससे लोगों को भारी राहत मिलेगी। सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा मोदी केयर की जा रही है। लोग इसे ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं। दावा ये कि तकरीबन 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा, यानी कि उनका इलाज मुफ्त में होगा। इसका सारा खर्चा सरकार उठाएगी। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि इसे लागू करना मुश्किल होगा। सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा मोदी केयर की हो रही है। इसकी वजह इसका नाम है, क्योंकि ये ओबामा केयर से मिलता जुलता है। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े बदलाव किए थे। इस योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं पर किए जाने वाले खर्चे में कमी आई और स्वास्थ्य बीमा का दायरा बढ़ा था। पूरी दुनिया में इसकी तारीफ हुई थी। उसी तर्ज पर इस बजट में मोदी केयर की शुरुआत की गई है। दरअसल जिसे सोशल मीडिया में मोदी केयर बताया जा रहा है, वो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इसके तहत अब 10 करोड़ परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा का ऐलान किया गया है। इस हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम है। इसमें 5 लाख रुपए तक की कैशलेस सेवाएं देने की भी घोषणा है। मतलब ये कि 5 लाख रुपए तक के इलाज में लोगों को पैसे नहीं देने होंगे। अगर इस योजना को सही ढंग से सरकार लागू कर पाती है तो वाकई ये ऐतिहासिक फैसला माना जाएगा। साथ ही चुनाव से पहले मोदी सरकार का ये दांव बहुत अहम हो सकता है। ये सेक्टर सेंटर स्टेज आए हैं किसी भी बजट में, और इसमें बहुत ही क्रांतिकारी स्कीम है जो हम कहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस, आयुष्मान भारत के अंदर जो हेल्थ इंश्योरेंस केयर देंगे, 50 करोड़ लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। 10 करोड़ फैमिलीज और 50 करोड़ लोगों को, और सीधे 5 लाख अमाउंट का इंश्योरेंस होगा। क्योंकि अभी हमारे देश में करीब 8
करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि दारिद्र्य रेखा के नीचे चले जाते हैं क्योंकि उनको मेडिकल हेल्थ केयर नहीं मिलती है। तो ये बहुत ही बड़ा एक कदम है। और दूसरा 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस प्राइमरी सेंटर खोलना देश में, तो ये तो गेम चेंजर है पूरा देश के लिए, पूरा गेम चेंजर है हेल्थ में। और यही देखिएगा आपका सारा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। हमारे यहाँ ये नहीं था, हमारे यहाँ अभी तक ये था कि हर आदमी को, हर व्यक्ति को, खासतौर से गरीब को 80% 100% अपनी जेब से पैसा देना पड़ता था। इसलिए कभी भी कोई मेडिकल इमरजेंसी होती थी तो बेकार बेचारा वो बिल्कुल ध्वस्त हो जाता था। तो चीन में जैसे देखिए पूरी हेल्थ स्कीम जो है वो सरकार के द्वारा ही चलती है और इंश्योरेंस के द्वारा चलती है। तो ये जो आज अनाउंसमेंट हुआ है यूनिवर्सल हेल्थ केयर का, ये इसलिए सबसे बड़ा है क्योंकि इसकी तादाद बहुत बड़ी है। 50 करोड़ लोगों को पहले बार में कवर कर लेने का बीड़ा उठाना और फिर ये कहना कि बाकी जनता भी इसमें कवर करी जाएगी आगे चलकर, ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये मतलब बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेटिव कदम है। और जो कि कहीं मैंने सुना कि आम आदमी की इस बजट में कोई मदद नहीं की गई, इससे बड़ी मदद कोई और हो नहीं सकती। एक ही स्ट्रोक में उन्होंने इतना जायंट स्टेप लिया कि इससे इतनी राहत मिलेगी जो जिनके ऊपर ये हर वक्त ये फिक्र मंडरा रहा था कि भाई अगर जो खुदा न खास्ता कभी फंस गए तो क्या होगा, आज उसको रिलीफ मिल गया। अब काम शुरू होगा। जो हमने कहा कि हमारी एक ड्रीम है कि यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर होना चाहिए, वो ड्रीम की शुरुआत आज हो गई है। और उससे अब क्या है कि अब जब सारे सेक्टर्स हेल्थ केयर के मिलके इसको रियलिटी बनाना है, और मेरे विचार में ये बिल्कुल पॉसिबल है, होगा भी, और काम जल्द से जल्द शुरू करके इसको कंप्लीट किया जाए। जैसे आपने देखा होगा कि हेल्थ मिनिस्टर सबसे ज़्यादा डेस्क को पीट रहे थे कि भाई इतना उनको भी कन्विक्शन हुआ कि कुछ करना है अब। तो हम अभी हमारे पर भी ऐसी स्माइल है कि अगर जो कान और भी दूर होते तो और भी अच्छी स्माइल होती। वित्त मंत्री जेटली ने मोदी केयर को दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम बताया। उन्होंने बताया कि इससे कम से कम 50 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। मतलब ये कि देश के करीब 40% लोगों के लिए बड़े स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का ऐलान इस बजट में किया गया है। इस योजना को समय पर और सही लोगों तक पहुंचाने में सरकार अगर कामयाब होती है तो गरीबों के लिए मोदी केयर योजना किसी वरदान से कम नहीं है। कल्पना कीजिए कि इस देश के 25 करोड़ परिवार हैं, उनमें से 10 करोड़ परिवार जो सबसे गरीब 40% लोग हैं, हर परिवार के पास जेब के अंदर इंश्योरेंस कार्ड होगा और किसी भी अस्पताल में जाकर 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकता है परिवार का कोई सदस्य। मतलब एक वक्त वो आए, अगर हम इसको यूनिवर्सल कर पाए तो शायद दुनिया को यह मानना पड़ेगा कि ओबामा केयर सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मोदी केयर निश्चित रूप से एक हम उसको सफल करके दिखा सकते हैं इस देश के अंदर। इसमें कोई शक नहीं कि 10 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस मुहैया कराना एक बड़ा फैसला है। करोड़ों लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा फायदा यह भी है कि देश में नए नए अस्पताल खुलेंगे, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी और तो और डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज और अस्पताल चलाने वालों को नौकरी के नए अवसर मिलेंगे। इस बजट में गांव की गरीब महिलाओं का खास ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 5 करोड़ की बजाय अब 8 करोड़ महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने की घोषणा की गई है और गांव में स्वच्छ ईंधन मुहैया कराने की प्रधानमंत्री की यह खास योजना है। और गांव की महिलाओं के बीच मोदी सरकार की यह योजना काफी पॉपुलर स्कीम भी है। मोदी सरकार का यह बजट आम चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट है। अगले साल चुनाव होने हैं, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीण इलाकों में अर्थव्यवस्था में आ रहे ठहराव को दूर करना है और शायद यही वजह है कि वित्त मंत्री का फोकस ग्रामीण इलाकों में रोजगार पर रहा है। इस बजट में मोदी सरकार ने किसानों और गांव में रहने वाले गरीबों पर विशेष जोर दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट भाषण में भी गरीबों पर खास जोर दिया गया। यह कहा जा सकता है कि भले ही इस बजट में मिडिल क्लास को कोई खास राहत न मिली हो, लेकिन गांव, गरीब और किसानों को इस बजट में काफी फायदा होने वाला है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज पीएम मोदी के न्यू इंडिया का बजट पेश किया। इसमें उन्होंने किसानों, गरीबों, युवाओं, गृहिणियों और कॉर्पोरेट्स को खुश करने के लिए कई ऐलान किए हैं। लेकिन इस बजट के बाद सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा।
हर बार की तरह इस बजट में भी कुछ चीजें सस्ती हुई हैं, कुछ चीजें महंगी हुई हैं। लोग अलग अलग तरह की लिस्ट जारी कर रहे हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं इस बजट में क्या क्या सस्ता हुआ और क्या हुआ महंगा। आपको सबसे पहले उन चीजों को दिखाते हैं जो महंगी हो गई हैं। एलसीडी, एलईडी, ओएलईडी टीवी के कल पुर्जों पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर 15% किया। यह महंगा हो गया है। यही हाल मोबाइल का है, इसके दाम भी बढ़ेंगे। विदेशी मोबाइल, लैपटॉप भी महंगे होंगे क्योंकि इस पर 5% कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। सबसे बड़ा झटका शेयर खरीदने वालों को मिला है। 31 फरवरी 2018 के बाद खरीदे गए शेयर पर 10% टैक्स देना पड़ेगा। कारें और मोटरसाइकिल के भी दाम बढ़ेंगे। फ्रूट, जूस और सब्जियों की कीमत बढ़ेगी। परफ्यूम, सनटैन, मैनिक्योर, पेडिक्योर का सामान, डेंचर, फिक्सेटिव पेस्ट और पाउडर, डेंटल फ्लॉस, जूते, चप्पल, रेशमी कपड़े, फर्नीचर, गद्दे के लिए भी अब ज्यादा पैसे देने होंगे। चांदी और सोना, हीरे, कृत्रिम आभूषण, स्मार्ट घड़ियां आदि चीजों की भी कीमत बढ़ गई है। मेकअप के सामान, सनस्क्रीन, डिओड्रेंट, परफ्यूम वाले स्केंच स्प्रे भी महंगा हो गया है। टॉयलेट स्प्रे, ट्रक और बसों के रेडियल टायर, लैंप, हाथ और पॉकेट घड़ियां, ट्राईसाइकिल, स्कूटर, पैडल कार, पहिए वाले खिलौने, गुड़िया जैसे सामानों के दाम भी बढ़ गए हैं। आउटडोर खेलों, स्विमिंग पूल में इस्तेमाल होने वाले उपकरण की कीमत भी बढ़ गई है और हर साल की तरह सिगरेट भी महंगी हो गई है। इस बजट में कई चीजें ऐसी भी हैं जो सस्ती हुई हैं। इसमें एलएनजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, प्रीपेड लेदर, सिल्वर फॉयल, फिंगर स्कैनर, माइक्रो एटीएम, आइरिस स्कैनर शामिल हैं। लेदर का सामान, सोलर पैनल, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, नायलॉन, रेल टिकट खरीदना, पवन चक्की, आरओ, पीओएस, पार्सल सस्ता हुआ है। देश में तैयार हीरे, अनप्रोसेस्ड काजू की कीमत में गिरावट आई है। इसके अलावा ई टिकट से सर्विस टैक्स कम किया गया, मतलब ये भी सस्ता हो गया। वित्त मंत्री जेटली ने किसानों को लागत मूल्य से 50% ज्यादा देने का ऐलान किया है। गरीबों के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं, लेकिन साथ ही साथ मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स और खेलकूद के कई सामान की कीमत बढ़ा दी गई। जीएसटी लागू होने के बाद बजट में आइटमों के सस्ते या महंगे होने की ज्यादा गुंजाइश नहीं थी, लेकिन ये तब्दीलियां हुई क्योंकि कस्टम ड्यूटी में बदलाव किया गया। मोबाइल और टीवी जैसी आइटमों में कस्टम ड्यूटी 15% से बढ़ाकर 20% कर दी गई।